नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं घर की याद कविता के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस कविता के ऊपर। ये एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, उसके रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ, शायद मिस हो गया था मुझसे। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। और आप देख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं थी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी आदि। और इनको सम्मान जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाले पुरस्कार एवं पद्मश्री से इनको अलंकृत किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने दो पार्ट्स में बनाए हैं। ये पहला पार्ट है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1985, 84, 82, 83। तो हमने अभी बुक में रेफर कर ही लिया है, हमें पता है इसका सही जवाब। उनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। इस कविता में कवि की कितनी बहनें हैं? 4, 2, 5 या 3? और सही जवाब है स्टूडेंट्स कि 4 बहनें हैं। हम पोएम को भी रेफर करते हैं। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यानी कि 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। जो भाइयों को कवि अपनी भुजा यानी कि बाजू बोलता है और प्यार बोलता है अपनी बहनों को। परिताप शब्द का क्या अर्थ है? खुशी, याद, दुख या शांति? और स्टूडेंट्स इसका जवाब है परिताप शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक दुख। हम बुक को भी रेफर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नजर में तिर रहा है, आंखों में तैर रहा है। पूर है जो वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। परिताप यानी कि अत्यधिक दुख। नवनीत यानी कि मक्खन। हेटे यानी कि गौनहीन। और लीक यानी कि परंपरा। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? छात्रावास में, विदेश यात्रा में, कारावास में या विद्यालय में? सही जवाब है कारावास में। अब देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की सौंदर्य की केंद्रीय संवेदना है। तो इसमें जो कवि है वो जेल प्रवास के दौरान उसको अपने घर की याद आती है और उसकी घर की याद में धीरे धीरे उसके एक एक घर के रिश्तेदार उस कविता में जुड़ते जाते हैं। कवि ने घर को किस से भरा पूरा बताया है? अन्न से, खुशी से, धन से या परिवार से? और इसका सही जवाब है कवि ने घर को खुशी से भरा पूरा बताया है। कवि के पिता अपने किस पुत्र को सोने पर सुहागा कहते थे? दूसरे, चौथे, तीसरे या 5वें? सही जवाब है कवि के पिता अपने 5वें पुत्र को सोने पर सुहागा कहते थे। अब देखेंगे कविता में कवि ने लिखा है, 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा है? क्रोध, दुख, बुढ़ापा या अकेलापन? सही जवाब है कवि के पिता को एक भी क्षण बुढ़ापा नहीं व्यापा है। अब देखेंगे हम कविता में पढ़ते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहता था? अपने भाइयों को, अपनी माता को, अपनी बहन को या अपने पिता को? सही जवाब है अपने पिता को। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो हमने शुरू में ही बुक में रेफर किया था, 1914, 1913, 1912 या 1911? सही जवाब है 1913। कवि के घर में उसके कितने भाई हैं? 4, 3, 1 या 2? और इसका सही जवाब है कवि के घर में उसके 4 भाई हैं, क्योंकि वो अपने आप को 5वां कहता है। जेल में कवि का वजन कितने सेर का है? 50 सेर, 70 सेर, 60 सेर और 40 सेर? आंसर है 70 सेर का है। आप देखेंगे कवि कहता है, और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। मतलब मैं अच्छे से खा रहा हूं, पी रहा हूं और मेरा वजन जो है 70 सेर का हो गया है। कवि के पिता कितने दंड करते हैं? 200, 160, 260 या 100? आंसर है 260।
हम देखेंगे, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। भारत सरकार द्वारा मिश्र जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? सही जवाब है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना नहीं है? सन्नाटा, गीत फरोश, उर्वशी या सतपुड़ा के जंगल? तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था, हम बुक रेफर करके इसका आंसर ढूंढते हैं। आप देखेंगे इसमें प्रमुख रचना है सतपुड़ा के जंगल भी है, सन्नाटा भी है, गीत फरोश भी है, चकित दुख है, बनी हुई रस्सी है, खुशबू के शिलालेख हैं, अनाम तुम आते हो, ईंद नमम आदि हैं। लेकिन सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश के अलावा हमारे उसमें एक ऑप्शन था जो नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल है, लेकिन उर्वशी भवानी प्रसाद मिश्रा जी की रचना नहीं लिखी हुई है। तो उसका सही जवाब है उर्वशी। जेल में कवि किससे भागता है? शोर से, बंदूक से, अंधकार से या आदमी से? सही जवाब है जेल में कवि आदमी से भागता है। कवि ने किस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था जो कि असहयोग आंदोलन था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसके कारण उनको जेल हो गई थी। और जब जेल हो गई थी, जब जेल में वो थे, तो उन्होंने ये कविता लिखी थी, घर की याद। ये कविता बहुत ही प्यारी कविता है। जब आप अपने घर और अपने परिजनों से दूर हो जाते हैं, जब उनकी याद आती है, तो आप उनकी एक एक चीज़ को याद करते हैं। आप देखेंगे इस कविता में कवि ने लिखा है, उसके फादर जो हैं, उसके पिता 260 दंड लगाते थे, उसके 4 भाई उसके घर में परिवार के भुजाओ जैसे थे, उसकी बहनें प्यार जैसी थी, उसकी माँ थी। तो वो एक एक परिजन को याद करता है और कविता में लिखता है। तो बच्चों, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से दूर होना एक बहुत दुखदायी स्थिति होती है। अगर आप कभी हॉस्टल में रहेंगे तो आपको अपने घर वालों की याद आएगी, तब आपको पता लगेगा कि परिवार के अंदर जो प्यार, जो लड़ाई, जो नोकझोंक होता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों, इस एमसीक्यू के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, आप कोशिश कीजिए, अपने परिवार की रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार बांटिए और खुश रहिए। ये पार्ट 1 का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था। पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये पसंद आ रहा होगा एमसीक्यू। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो हमने इसका आंसर कर लिया है, असहयोग आंदोलन में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस।